पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और मैं भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाने के लिए आपके पास पुनः उपस्थित हुआ हूं। और बात करें तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सको और अधिकतम अंक प्राप्त कर सको। तो ये क्लास पुनः आप सभी के लिए होने वाली है खास। तो आप बात करें तो हम सभी पिछले क्लास में बात करें तो भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत के बारे में हमने समझा था कि कैसे 60 देशों से संविधान का संकलन किया गया। फिर बात करें तो इससे दो भागों में बड़ा था, देश का आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी। ठीक है, और तमाम बातों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिटेल से समझाया था। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो ऊपर में पार्ट 1 करके होगा, उसे अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। आज हम सही पार्ट 2 में विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। और पिछले क्लास की वीडियो में मैंने विदेशी स्रोत के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि भारतीय संविधान उसमें से हम लोग कहां से किस किस देश से क्या क्या चीजों को ग्रहण किए हैं। जो अच्छी बात है उसे क्या किए हम सभी ग्रहण किए हैं। तो आइए पुनः हम सभी और भी जो बचे हुए देश हैं उनकी बात कर ले। तो हमने कल की क्लास में क्या क्या जाना था, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, तो संसदीय शासन प्रणाली लिया था। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया था, संसदीय शासन प्रणाली। जो लोकसभा राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से लिया था, तो ये हमने सजी लिया था ब्रिटेन के संविधान से। और एकल नागरिकता कल हमने समझाया था कि भारत में एक प्रकार की नागरिकता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। और दोहरी नागरिकता का व्यवस्था या प्रबंधन कहां पर है, बात करें तो यूएसए में है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बात करें तो यहाँ पर कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का शासन इसमें बताया गया है। और विधायी प्रक्रिया यानी हम सभी कोई भी कानून कैसे बनाते हैं, पहले लोकसभा से पास करते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं और फिर राष्ट्रपति से साइन कराकर बनाते हैं। तो ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और कैबिनेट प्रणाली है ना। और बात करें तो जो हमारा कैबिनेट होता है, जो भी प्लान बनाते हैं समाज कल्याण के लिए, उसकी भी बात करें तो हम सभी ब्रिटेन से लिए हैं। द्विसदनीय यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, निम्न सदन। और बात करें तो हम सभी राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस यानी उच्च सदन बोलते हैं, है ना। तो ये सब बताया था। और कुछ विशेषाधिकार रिट दिए गए हैं। तो ये सारा चीज हम सभी किसके संविधान से ग्रहण किए हैं, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से भी हम कल ने बात किया था। तो यहां से हमने मौलिक अधिकार लिया था, फंडामेंटल राइट्स लिया था। और फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। तो आप सभी भाग अनुच्छेद याद कर लेना है। ये नहीं कि वीडियो चला के सुन लिए, 5 बार सुन लिए, 10 बार सुन लीजिए, 50 बार सुन लीजिए, याद नहीं होगा। आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, अपने दिमागी कसरत करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर याद होगा जनाब। केवल वीडियो देख लेने से कि हम तो 5 घंटा वीडियो देख लिए, हम 5 घंटा पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखना, पढ़ाई करना का खाना खा लिए तो क्या खा लिए आप, तो कुरकुरे खा लिए, तो उससे पेट ना भर गया। आपको लगा कि पेट भरा हुआ है, लेकिन आप ऐसे कुरकुरे खाते रहें तो कुरकुरा के मर जाइएगा एक दिन। तो इसलिए बात करें, पढ़ने का तरीका है कि आपने क्लास को समझा तो अब आपने कॉपी में उसको लिख करके अपने से उसको याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज भाई शॉर्टकट का जमाना है, 2 मिनट में मैगी तैयार करने का जमाना है। तो भाई प्लीज ये सबसे बचिए और थोड़ा वक्त बिताइए। ये शॉर्ट्स के जमाने में से बाहर निकल, थोड़ा लॉन्ग के जमाने में आ जाइए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, यानी न्यायपालिका किसी के कंट्रोल में, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता है। यह केंद्र सरकार से पूछ के काम नहीं करेगा। यह संविधान और जो कानून है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये रूल करेगा। ये लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो इस पे कोई दबाव नहीं होता है। और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में भी हमने बताया था कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो देश के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है, तो वैसी स्थिति में बात करें तो
आपका जो है न्यायपालिका जो हो सकती है क्या कर सकती है, उसमें समीक्षा कर सकती है। जैसे क्रिकेट में आप जानते हैं ना कि जो है रिव्यू लेता है कि रिव्यू हमको पसंद नहीं लगता कि आउट नहीं है तो एक बार रिव्यू लेते हैं। वैसे सरकार कानून बनाती है ना, तो सरकार कानून बनाती है तो जो है रिव्यू ले सकते हैं, मतलब फिर से उसकी पुनः जांच कर सकते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कौन कर सकता है, तो आपका जो है कोर्ट कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। तो ये चीज जो है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो ये भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। राष्ट्रपति कर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का पद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाला। राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग करके हटाओगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाओगे, हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाओगे, है ना। मौलिक अधिकार, ठीक है, जो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जीने का अधिकार हम बताए थे ना, सब अधिकार मौलिक अधिकार बताए थे। स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात करें और यहां से क्या लिया गया, तो यहां से जो है आपका जो है उपराष्ट्रपति का पद यहां से आया। तो हमारे ख्याल से लगभग लगता है कि हमने इतना बोल दिया कि आपको जो है ये दोनों बात याद हो गया होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था, पुनः एक बार मैंने इसको क्या किया, समझा दिया। आइए अब हम लोग चलते हैं, है ना, ब्रिटेन और अमेरिका से निकलकर जो है बात करें कहां, तो अब हम लोग चलते हैं आयरलैंड के संविधान पर। कहां पर, आयरलैंड। ये कहां है सर, यूनाइटेड किंगडम का जो है ना पास जो है नॉर्थ आयरलैंड जो साउथ आयरलैंड जो है वहां पर है। तो आयरलैंड में बात करें तो यहां से हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत लिए हैं, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, हम लोग याद कीजिए संविधान के भाग कितना में जो है डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो फिर से जो है बात करें तो जो है आपका डीपीएसपी जो है 4 के क में आया था ना, सॉरी 4 के क में तो मूल कर्तव्य था। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा किया गया है, आप याद कर ले, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बात करें तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। ठीक है, कहां से लिए हम लोग, आयरलैंड से लिए हैं, डीपीएसपी लिए हैं। ठीक है, और राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा के सदस्यों के का नामांकन, कि राज्यसभा का जो जानते ही हैं कि जो है ये आपका परमानेंट हाउस होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष पर होता है, 6 वर्ष पर। कितना वर्ष पर, 6 वर्ष पर। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, है ना, जितने भी सीट होते हैं उसका क्या होता है, चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होते रहता है ना। इस तरह से क्या होता है, उसके सदस्य कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये जो राज्यसभा के सदस्य का जो है सदस्यों के लिए जो नामांकन का प्रक्रिया है, हम लोग कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव की विधि एकल संक्रमण प्रणाली पद्धति से होता है। किससे होता है, एकल संक्रमण प्रणाली पद्धति से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ये अभी नहीं बताएंगे कौन सी पद्धति होती है, जब राष्ट्रपति का चुनाव जब समझाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या याद रखें सर, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग कहां से लिए, तो हम लोग आयरलैंड से लिए। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो 4 बात। एक, राज्य का जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें क्या बताया गया कि भारत को ऐसा होना चाहिए, आपको देश कैसा होना चाहिए, आपको ये चीज करना चाहिए। तो जितना चाहिए वाला शब्द है ना इस प्रकार का, तो जो भविष्य में होगा तो उसका चर्चा किसमें किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है बात करें तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, और क्या, तो बात करें, है ना, तो आपका जो हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो 3 गो तो यहाँ है ही, एक क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, और एक राज्यसभा के सदस्य के लिए सदस्यों का नाम, और एक राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। इंपॉर्टेंट याद रखना, आयरलैंड से हम लोग लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, जिसकी चर्चा भाग 4 में करते हैं। ठीक है, तो आयरलैंड याद हो गया। ठीक है, आपको जो है 3 गो कंप्लीट हो गया, ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। आइए हम लोग अब जो है फ्लाइट को पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं कनाडा। ठीक है, कनाडा हम लोग पहुंच गए। चलिए भाई, ठीक है, कनाडा बात करें, यहां पर जो है एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। जैसे यहां पर जो है केंद्र सरकार भी है, राज्य के अंदर राज्य सरकार भी है, और फिर जो है बात करें ग्राम पंचायत और नगर पालिका में स्थानीय सरकार भी है। स्थानीय सरकार भी है ना जी। ठीक है, लेकिन सबसे ताकतवर कौन सरकार है, केंद्र सरकार है।
ठीक है। बात करें तो हमने बताया था सूची, 3 प्रकार का सूची था। एक था संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार बनाता है ना, कोई भी कानून। और एक था क्या, राज्य सूची जिस पे कौन कानून बनाएगा, राज्य। और एक था समवर्ती सूची जिस पर कौन बनाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं कानून, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। लेकिन मान लो कि दोनों में हो गया झगड़ा, यानी दोनों हो गया डिबेट कि ना भाई हमारा बात मानो हमारा बात मानो, दोनों विरोधी हो गए, ठीक है। कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वैसी स्थिति में किसकी बात मानी जाएगी, केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, राज्य सरकार की बात नहीं मान जाएगी। तो यहाँ पर राज्य सरकार हुआ ना ताकतवर, तो संघ को थोड़ा ज्यादा ताकत दिया गया। क्यों, कि मान लो अगर केंद्र सरकार ताकतवर नहीं रहेगा तो राज्य क्या हो जाएंगे, उसके हाथ से निकल जाएंगे। पहले भी इतिहास में पढ़े हैं ना कि राजा जैसी कमजोर होता था, राज्य क्या होता था, भाग जाता था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता था। तो इसी प्रकार कोई भी राज्य जो है ना, केंद्र से बड़ा ना हो जाए, इसलिए जो है यहां पर इसी बात की व्यवस्था किया गया है कि एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था की चर्चा कहां किया गया है, कनाडा के संविधान से। एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, एक सशक्त मतलब मजबूत है ना, संघ केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। और दूसरा, अब केंद्र जो है कंट्रोल कैसे करता है, तो इसको भी मैंने बहुत पहले बता चुका हूं आपको कि केंद्र सरकार क्या करता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक राज्य में भेजता है। किसके रूप में, गवर्नर के रूप में। किसके रूप में भेजता है, गवर्नर के रूप में। उसे ही क्या कहते हैं, राज्यपाल है ना, क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। और वो राज्यपाल राज्य के अंदर होता है, जो केंद्र सरकार का सीधा क्या करता है, बात मानता है। मुख्यमंत्री भी कोई काम करता है तो राज्यपाल से पूछ कर करता है, राज्यपाल को बता कर करता है, उनको इन्फॉर्म कर करता है ना। तो कहने का मतलब जैसे कि जो है लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, वैसे ही राज्य के अंदर पहले कोई बिल कहां, विधानसभा में गया या विधान परिषद में, विधानसभा से बिल कहां गया, विधान परिषद में, और विधान परिषद से जब गया तो कहा जाता है राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल केंद्र सरकार से पूछेगा है ना, या पूछेगा समझेगा कि हाँ भाई ये रूल सही है कि नहीं है, तब वो क्या करेगा, साइन करेगा। इस तरह से राज्यपाल के माध्यम से यानी गवर्नर के माध्यम से राज्य के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, केंद्र सरकार। कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है ना। तो बात करें वही कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का जो है कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो देखो भाई, सशक्त जो है केंद्र वाली संघीय व्यवस्था एकदम सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए सॉरी, तो मजबूत होनी चाहिए। ये तो हम लोग कनाडा के संविधान से ले लिए। और साथ ही साथ केंद्र द्वारा राज्य का जो है राज्यपाल की नियुक्ति सशक्त कैसे होगा, जब वहां पे अपना आदमी रहेगा, ठीक है, तो राज्यपाल को भेज दिया है। और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। किसके सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से। यानी मंत्रिपरिषद का मतलब कौन, प्रधानमंत्री है ना, तो उनकी सलाह से क्या करते हैं, ये आपको करते हैं, ठीक है। और वो कब तक राज्यपाल रह सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, ठीक है ना, नहीं तो फिर वहां से क्या करेंगे, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र का जो है पकड़ राज्य पर क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा थोड़ा कुछ सब सुन के पता है, राज्य केंद्र राज्यपाल ये वो फलान ढिकान, सर एकदम दिमाग का दही हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। कोई कोई बात किसी किसी को लगता होगा जो बिल्कुल 9th 10th पढ़कर नहीं आए होंगे, 8 नहीं पढ़कर आए होंगे, तो उनको थोड़ा सा जो है ओल झोल लग रहा होगा। चिंता करने की बात नहीं है, सारे ओल झोल दूर हो जाएंगे। निश्चित है कि आप जैसे जैसे चैप्टर पास पहुंचेंगे, फिलहाल बस इतना ही याद रखना है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगा। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जितना भी जो है एक्स्ट्रा, मान लो कि जैसे क्या होता है कि मेन हम बता दिए कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट का क्लास ये लेंगे, ये सब्जेक्ट का क्लास ये लेंगे, ये सब्जेक्ट का क्लास ये लेंगे, और जो बचल खुचल होगा वो हम लेंगे। मैंने मेरा भी सब्जेक्ट तो है ये है, लेकिन अगर जो बच भी गया वो हम लेंगे, मेन आदमी लेंगे। तो वैसे ही कहता है कि जो भी अवशिष्ट शक्तियां अतिरिक्त शक्तियां और भी होगा वो किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास। मान लो हमने सबको बुलाया खाना पे, पार्टी पे जो ही बुलाया, तो सब लोग अपना अपना लेके चला गया, और जो बच गया उसका किसका होगा, मेरा होगा, ठीक है। वैसे ही जो है शक्तियां भी जो है बात करें तो इसकी बात करता है ना।
तो हम लोग कनाडा के संविधान से क्या क्या देख लिए जी। पहला तो एकदम समझ में आ रहा है कि भैया केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए। केंद्र शक्तिशाली वाला होगा कैसे, तो राज्यपाल की नियुक्ति कर लो, है ना। और उसके बाद जो बचल खुचल अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा, केंद्र के पास हो गया। तो 3 गो मामला क्लियर हो गया, चलो बढ़िया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएस भी लिए थे ना। और क्या लिए थे, तो हम लोग लिए थे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और जो है राष्ट्रपति का चुनाव। कहां से, जो है आपका आयरलैंड से। कनाडा से क्या ले लिए हम लोग, ठीक है, कनाडा से हम लोग ले लिए आपका एक सशक्त केंद्र वाली सरकार, राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां। आइए अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, है ना, फ्लाइट पकड़ लीजिए ऑस्ट्रेलिया का। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, जहां पर क्रिकेट टीम जो है बहुत बेहतरीन है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग ने क्या लिया है, समवर्ती सूची लिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो बात करें ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है, बात करें जो है से हम लोग जो है क्या लिए हैं, समवर्ती सूची। और हम इसको बताए दिए हैं समवर्ती सूची, जिस पर कौन कौन, आपका केंद्र सरकार भी और कौन सरकार, राज्य सरकार, है ना, अभी तो समझा ना, राज्य सरकार दोनों क्या कर सके, कानून बनाता है। दोनों क्या करता है, कानून बनाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। और बात करें व्यापार कैसे करना है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना। तो देखो भाई यहां पर जो होता है ना, राज्य और केंद्र को मिलाकर चलने की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि कोई बात होता है, कोई बिल आया जिसपे क्या हुआ कि लोकसभा तो तैयार है, राज्यसभा तैयार ही नहीं हो रहा है, राज्यसभा तैयार तो लोकसभा तैयार नहीं हो रहा है, मतलब किसी किसी मुद्दा पे। तो भाई उतना टाइम पास करने से अच्छा है कि सुनो ज्वाइंट मीटिंग बुला लिया जाए, मतलब लोकसभा के लिए आ जाए और राज्यसभा के लिए आ जाए, ठीक है, और दोनों मीटिंग करते हैं। पर ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा बात बता दे रहे हैं, समझ में आया तब भी ठीक, नहीं समझ में आया तो आगे बताएंगे, ठीक है। कि ज्वाइंट सेशन होगा तो देखो लोकसभा में मीटिंग को हेड करने के लिए, चलाने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। और राज्यसभा को भी अति करने के लिए वहां भी स्पीकर होता है, उसको सभापति बोलते हैं। और वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। कहां पे, राज्यसभा में। कहां पर, राज्यसभा में। और यहां कौन होता है, लोकसभा में आपका कौन होता है, स्पीकर। कौन होता है, स्पीकर। आपको पिछले वीडियो में भी हम जब संसद पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे से स्पीकर क्या होता है सब चीज समझाए थे, ठीक है ना, वीडियो में होगा तो जाकर देख लेना, फिर भी समझाते हैं। अब ज्वाइंट मीटिंग हो रहा है, सबसे ज्यादा संख्या किसमें होता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में, राज्यसभा की संख्या है ना 545 ज्यादा है और उसका 245, ठीक है। तो वहां पे संख्या कम है। तो जब मीटिंग होगा ज्वाइंट लोकसभा का और राज्यसभा का, तो उसमें जो है मीटिंग का जो अति करेंगे, है ना, सभापति होंगे, जो हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो राज्यसभा वाला नहीं होगा, लोकसभा वाले के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला जी। तो यहां पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और जी प्रस्तावना की भाषा, जिसमें आप पढ़े ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व, है ना, गणराज्य, तो है ना, धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो चीज है ना, भारत का मतलब भारत का संविधान, जैसे होता है ना कि फिल्म को देखने से पहले फिल्म का ट्रेलर, तो बात करें तो संविधान का, है ना, प्रस्तावना की भाषा, याद रखना प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग वाली बात, तो प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भाई क्या क्या ले लिए, तो पहला तो सर समवर्ती सूची ले लिए, व्यापार वाणिज्य वाला मामला ले लिए, कैसे समागम मिलजुल के करना है, और फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, फिर से कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, दोनों संसद की बैठक, एक साथ संयुक्त मीटिंग, ठीक है, और फिर जो है प्रस्तावना की भाषा, और जो है बात करें व्यापार वाणिज्य वाला मामला। हम इतना बार बोल दिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं और बार बार अच्छे से समझ रहे हैं एक बार, तो आपको याद सा हो जाएगा। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद भी बच्चे की मानसिकता होती है कि वीडियो देख लें और सब क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चा, ये कंफर्म होता है कि जब तक टीचर पढ़ाता है, बोलता है, आपको लगता है यार ये तो याद ही है, ठीक है, लेकिन जब कॉपी में लिखने जाते हो तो दिमाग से क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो जब तक जो है तुम खाओगे नहीं, मुंह को चलाकर पचाओगे नहीं, ठीक है,
तब तक तुम्हें ताकत कैसे आएगा। इसलिए क्या करना होगा, नोट्स लिखना होगा, साथ ही साथ है ना बात करें तो आपको जो है बैठकर याद भी करना पड़ेगा। लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, हम दूसरी बार बात बता रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है। अब आइए हम लोग कहां चलते हैं, जर्मनी। यही वो देश है जिसके कारण विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब, 1914 से 1918, और दूसरा विश्व युद्ध कब, 1939 1945, ठीक है। तो यहाँ पर खूब सारा जो है क्या लगा था, इमरजेंसी लगाया था, कौन, हिटलर ने लगाया था, ठीक है। तो इसके संविधान को बोलते हैं वाइमर संविधान। कौन सा बोल संविधान, वाइमर संविधान, ठीक है। यहाँ आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का क्या करना, निलंबन, यानी देश में मान लीजिए कि जो है आपका युद्ध हो जाए, हाँ उस समय कह के नहीं हमको बोलने का अधिकार है, हम कहे हम कोई से करेगा, है ना, तो नहीं, वहां पर अधिकार आपको से ले लिया जाएगा, है ना। तो देश में जब आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, है ना, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, तो उस समय आपके जो है मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, है ना, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जाता, कुछ अधिकार हैं जो आपको नहीं छीने जाते हैं। तो बस एक ही बात याद रखना है, भगवान ना करे कि कभी लगे, ठीक है। तो जर्मनी, जर्मनी माने जर के मर जाओ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस यूं ही याद करने का एक बात बता रहे हैं, ठीक है। जर्मनी, है ना, तो भाई इस जरी मानी भी इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए, तो फालतू हो जाएगा। तो जर्मनी का मतलब क्या हो गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन हम लोग कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए। कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए। कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए। कहां से लिए हैं, जर्मनी से। चलिए भाई हमें भी याद कर लिए। अब आते हैं हम लोग सोवियत संघ, यूएसएसआर, है ना, नाम तो सुने होंगे ही, ठीक है, यूएसएसआर। अब बात करें तो वर्ल्ड पॉलिटी में इसका नाम क्या होंगे, सुने होंगे, सोवियत संघ, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूस। क्या कहते हैं, रूस। क्या कहते हैं, रूस, ठीक है, यूएसएसआर। तो यहाँ पे सोवियत संघ से जो हम लोग ने लिया है वो लिया है मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बोले थे कि हम लोग मौलिक कर्तव्य जो है किससे लिए हैं, रूस से लिए हैं, उस समय भी समझाए थे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है, रूस से लिया है। जैसे हम बताए थे कि राष्ट्र गान हो तो उसमें सम्मान पूर्वक खड़ा होना, है ना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, है ना, सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना, है ना, इस तरह से एक नैतिकता है, ये जबरदस्ती नहीं आपको थोपा जाता है। तो हमारा जो है बात कर कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। प्रस्तावना में न्याय, ठीक है, प्रस्तावना में क्या, न्याय। तो देखो प्रस्तावना जब शुरू में लिखा तो उसमें न्याय की चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। तो न्याय कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बस इतना ही याद रख लो। बाकी ये डिटेल जब हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे तब उसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो बात करें तो प्रस्तावना में जो है न्याय, ठीक है, प्रस्तावना में न्याय कहां से लिए हैं, तो रूस से लिए। कहां से लिए हैं, रूस से लिए। कहां से लिए हैं, रूस से लिए हैं। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है ना। तो 3 प्रकार का जो है आदर्श, ठीक है। तो यहां पर बस 2 बात हम लोग को याद कर लिए, एक तो भैया मौलिक कर्तव्य हो गया और एक जो हो गया प्रस्तावना में, है ना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का। तो हो गया सोवियत रूस भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है क्या, फ्रांस। क्या आता है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। चलिए फ्रांस से पहले जो है एक बार दिमाग में जो है पूछते हैं, आप भी आंसर करना, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, कहां से लिए हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिए थे, कनाडा से लिए थे। कहां से लिए थे, कनाडा से लिए थे, देख के नहीं बोलना है, ठीक है। बात करें राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था वो कहां से लिए थे, ठीक है, राष्ट्रपति का था ना यहाँ पे। तो राष्ट्रपति का चुनाव, जो निर्वाचन को ही चुनाव बोलते हैं, वो कहां से लिए हम लोग, है ना, आयरलैंड से लिए हैं। संविधान जो है बात करें प्रस्तावना की भाषा, कहां से लिए है प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया, कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया। देखिए तो जैसे हमें पूछ रहे प्रश्न ना, तो वैसे ही याद रखना है ना, आपसे प्रश्न पूछेगा मौलिक कर्तव्य, है ना, किस देश से लिया गया, रूस, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं फ्रांस। कहां चलते हैं, फ्रांस। तो यहां से हम लोग लिए हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिए हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये क्या होता है सर, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश का जो है
है ना, राष्ट्रपति होगा, ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। गणराज्य होगा, मैंने राज्यों का हेड कौन है, राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, गणराज्य होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था रिपब्लिक की बात किया गया है, और प्रस्तावना में किसकी बात किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। किसका चर्चा किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। आप सभी जानते हैं क्लास 9th में 10th में दोनों में पढ़े होंगे, फ्रांस की क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति में हुई थी तो 3 चीज का डिमांड हुआ था कि भाई समाज में हमें समानता मिले, क्योंकि वहां पे समाज 3 भाग में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग, है ना, पादरी वर्ग, और जो है जिसको समांती वर्ग भी कहते हैं, और सामान्य वर्ग। तो वहां पर समानता, भाईचारा, यानी जो है सब लोग मिलजुल के रहे, और जो है बात करें तो आपका जो है ना, आपको जो है स्वतंत्रता। तो ये जो है 3 चीज की बात जो है किया गया था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी जो रिपब्लिक है, ये कहां से लिए हम लोग, फ्रांस से लिए हैं, है ना। और प्रस्तावना में जो जोड़ा गया है क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। बात करें दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोग ने जो लिया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद कितना, 368, 368 ये याद कर लो, ये पूछता है अनुच्छेद 368, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, यानी संविधान में अगर कोई बदलाव करना हो, है ना, तो इसको जो है बात करें तो आपका जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, ये हम लोग जो है साउथ अफ्रीका से लिए हैं। क्लास 9th में वहां भी पढ़ना था, ठीक है, 8 9th में, हाँ 9th में पढ़ना था, ठीक है। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना था, ठीक है, उसकी आजादी। और साथ ही साथ यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का क्या चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है ना, कि प्रत्येक 2 वर्ष पे होगा और 6 वर्षों का कार्यकाल होगा, है ना। तो यहां से अफ्रीका से हम लोग 2 चीज लिए, क्या किया, तो एक राज्यसभा के, है ना, सदस्यों का चुनाव और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, ठीक है। अब जापान, जापान है ना, जापान जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था, एटम बम, परमाणु बम, ठीक है। तो यहां पर क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, यानी जो है कोई भी चीज कानूनी रूप से क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर बात करें तो विधि द्वारा, है ना, स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, आपका जापान से लिया गया। कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो देखिए हम इतना बात बोले, है ना, तो भारतीय संविधान अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि यह विभिन्न देशों के सर्वोत्तम संवैधानिक विशेषताओं को चुनकर उन्हें भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एकीकृत करता है। हम बताए ही है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे विभिन्न देशों का क्या किया गया है, जो सर्वोत्तम संवैधानिक विशेषता, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको क्या किया गया है, चुनकर, और भारत की विविधता, यहाँ पर धर्म, भाषा कितना अलग अलग है, उसके आधार पर लोकतंत्र यानी जनता के जो है मूल्यों का ध्यान रखते हुए एकीकृत मतलब एक संविधान बनाया गया है। तो अपने आप में इसकी क्या है, बहुत बड़ी क्या है, खूबसूरती है, ठीक है ना। तो बात करें तो आज की क्लास में हमने जो है आपको ये जो है करवाया, और देखो यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, 100% बनते हैं। तो इसको हल्के मत लेना, कॉपी में लिख लिख कर जो है याद कर लेना। तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाओ तो बने लगे, है ना, तो आप जो अपने दोस्तों से इससे अवश्य शेयर करें। और आपके बात करें तो ये आपके आर्ट्स जो आप लिए हैं, है ना, उसके साथ साथ जब कभी आप रेलवे, एसएससी, दरोगा की भी तैयारी करेंगे, उसमें भी काम आपके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।